दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक से उन की पॉइंट्स को जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपका माइंडसेट रिच और पुअर को लेके बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप ये बातें घर में तो बिल्कुल ही नहीं सीख सकते, क्योंकि हम हमारी फैमिलीज़ में पुअर माइंडसेट के साथ ही बड़े होते हैं और इसमें हमारे पेरेंट्स और फैमिली की कोई गलती भी नहीं होती, क्योंकि ये हमारे देश में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। हम बिजनेस बिल्ड करने से ज़्यादा उसमें नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आप ऐसी वैल्यूबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों अपने आसपास देखो, आपकी अपनी लोकेलिटी में आपको पॉश कॉलोनी कितनी दिखती हैं? मुश्किल से 1 या 2। और उन कॉलोनीज़ में बड़े बड़े बंगले होते हैं और उनके सामने महंगी महंगी कार्स खड़ी होती हैं, जैसे मर्सिडीज़, ऑडी, BMW वगैरह। और फिर ये गौर करो कि नॉर्मल मिडिल क्लास कितनी कॉलोनीज़ हैं। आई एम श्योर ऑलमोस्ट सारी की सारी कॉलोनीज़ मिडिल क्लास लोगों की होती हैं और वहाँ घर भी एवरेज होते हैं। घर के आगे कोई सस्ती सी कार खड़ी होती है या फिर ज़्यादातर 2 व्हीलर्स खड़े मिलते हैं। तो दोस्तों क्यों कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन पाते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग गरीब और मिडिल क्लास रह जाते हैं? इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो अपनी स्टोरी इस बुक में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने पुअर माइंडसेट को नहीं, एक रिच माइंडसेट को अपनाया, उसे इम्प्लीमेंट किया और अमीर बने। रॉबर्ट कहते हैं मेरे 2 बाप थे। अब आप इसे कुछ गलत मत समझो। एक उसका खुद का बाप था और दूसरा उसके दोस्त का, जिसे वो अपना मुंह वाला बाप मानता था। एक ने PhD की थी और दूसरे ने 8th भी पास नहीं की थी। दोनों बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों ऑथर को अलग अलग माइंडसेट रखने के लिए कहते हैं। एक बोलता था कि पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है और दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। एक हमेशा ऑथर को महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी औकात से बाहर हैं। दूसरा कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीज़ें खरीद सके। ये करने से उन चीज़ों के लिए रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे। पहला कहता था खूब मेहनत कर और अच्छे से पढ़ लिख, जिससे तुझे एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी और तू बड़ा आदमी बन पाएगा। दूसरा कहता था कि तू खूब मेहनत कर, पढ़ाई लिखाई कर, जिससे तू दूसरों को नौकरी दे पाएगा और उनकी मदद कर पाएगा। दोस्तों यहाँ रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था। रॉबर्ट ने उनके दोनों बापों को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते देखा था और उनकी तरक्की देखी थी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है असेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस। ऑथर ने काफ़ी आसान शब्दों में इसका मीनिंग समझाया है और इसे समझने के लिए आपको कोई कॉमर्स ग्रेजुएट होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। असेट्स कोई भी वो चीज़ है जो आपको पैसा बना के देती है या आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपका खर्चा करवाएं या आपकी जेब से भी पैसा निकालें। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने असेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज़ को असेट समझकर उन्हें खरीदते हैं। एग्जाम्पल, 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। दोनों अच्छी कंपनी में सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी, राम अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट्स, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदता, और अब तो वो असेट समझकर एक कार भी लेने की सोच रहा था, जिसके लिए उसे लोन भी लेना पड़ता, और ये सारी चीज़ें उसे अमीर जैसा फील कराती थी। वो कहता था कि कार और बाइक्स तो उसके लिए असेट्स हैं, जिसे वो रोज़ ऑफिस जाएगा और वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारेगा। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें उसके लिए लायबिलिटीज़ थी, जिन्होंने लेते टाइम तो उसका खर्चा करवाया ही, और वो रेगुलरली मेंटेनेंस के ऊपर उसका और भी ज़्यादा खर्चा करवाएंगी, और उसे लोन भरना होगा वो अलग, जिनकी वैल्यू वक्त के साथ कम तो हो ही जाएगी और जिससे कि उसका फ्यूचर में 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होगा। बट श्याम ऐसा नहीं था। वो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत ज़रूरी ना हो जाए वो सारी चीज़ें खरीदना। वो अपनी वांट और डिज़ायर पे नहीं, अपनी नीड पे चलता था। वो पैसा जमा करता और एसेट्स पे खर्चा करता था, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट्स, अपनी खुद की स्किल बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसा बना के दें। 2 साल बाद श्याम करोड़पति बन गया, जबकि राम वैसा का वैसा अपने बॉस को, अपनी जॉब को, अपनी कम सैलरी को कोसता रहा। एक पुअर माइंडसेट या मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान अपने पैसे को कुछ इस तरह संभालता है। उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे उसके ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का खर्चा थोड़ा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे ज़रूरी खर्चों और लायबिलिटीज़ को असेट समझकर उन पर ख़त्म कर देता है। इसलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो
मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनके लिए एक असेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप उसे रेंट पे देते हो तो वो आपके लिए असेट बन सकता है, लेकिन अगर आप उसे खुद के लिए यूज़ करते हो तो वो एक आपके लिए लायबिलिटी ही है जो रेगुलरली मेंटेनेंस के रूप में आपकी जेब से पैसा निकालता है। वहीं अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से असेट्स बनाते हैं और फिर उनसे बने पैसों से खर्चा करते हैं, इसलिए वो अमीर होते चले जाते हैं क्योंकि उनके इनकम सोर्स बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा। आपको ये अच्छे से समझना होगा कि आपकी क्या चीज़ आपको पैसा बना के देती है और क्या चीज़ रेगुलरली आपसे पैसा निकालती है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उस पैसे को कहाँ पे खर्च करते हो। आपको कंज्यूमर सोच से बाहर आकर एक इन्वेस्टर्स की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी ख़राब कंडीशन का रीज़न उनकी कम सैलरी है और सैलरी बढ़ जाएगी तो वो आराम से रहेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद उनके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदने पे मजबूर करता है, जैसे कि अच्छी कार, अच्छी बाइक, बड़ा घर, महंगा फ़ोन, जो कि सब फिर से लायबिलिटीज़ हैं जो कि आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देंगी। सो आप ध्यान रखो और एसेट्स बनाओ, उन पर खर्चा करो। आज की ये सारी बातें हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से डिस्कस करी। दोस्तों, इस बुक की पूरी समरी पे हम एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको इस बुक की बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके पास क्या क्या असेट्स हैं और फ्यूचर में आप कौन कौन से असेट्स को खरीदोगे। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। गुड बाय एंड टेक केयर।